Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be about the best and worst products by the brand Dot & Key according to my experience and completely in my opinion. I'm planning to keep this video very short, not short but to the point and crisp. So this is going to be like 1 minute each mini review sort of a video जहाँ पे कि एक ही वीडियो में मैं 10-11 products के बारे में बहुत quickly बात करने वाली हूँ. The intention behind this video is कि आप बोर भी नहीं हो और आपको desired information मिल जाए instead of having like one dedicated detailed video about one particular product. I feel this format is more interesting and that one can get lengthy and boring and less helpful. That's my opinion. So by the end of this video please do comment down below and let me know कि इस तरह के format के videos आप ज़्यादा prefer करते हैं क्या. And on that note, without delaying it any further, let's dive right into this list. Alright, so starting with the number one product which is very famous by the brand. This is their Vitamin C and Vitamin E Super Bright Moisturizer. Honestly मुझे moisturizer काफ़ी अच्छा लगा और मैं आपको reason बताती हूँ. सबसे पहले जो इसका फॉर्मुलेशन है बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है क्योंकि एक तो जो 2 फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी दे हैव यूज्ड इन इट आर सोडियम एस्कॉर्बिल फोस्फेट एंड इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड. दोनों ही बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं और बिगिनर फ्रेंडली हैं. उसके अलावा विटामिन सी बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि वो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए जब वो लोग बनाते हैं उसको जेल फॉर्मेट में रखते हैं, बहुत लाइट वेट फॉर्मेट में रखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हाइड्रेशन की थोड़ी सी कमी होती है. बट इसमें उन्होंने यूज़ किया है नाइसिनामाइड, विटामिन ई, गोटुकोला एक्सट्रैक्ट, एलेंटॉइन और साथ में आई थिंक इसमें रोजिप ऑयल भी है. तो उस वजह से इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बैलेंस हो गया है. तो जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ घंटे तक मेरी स्किन ड्राई नहीं फील होती. पता चलता है मुझे, आई कैन फील दैट प्लम्पनेस कि मैंने कुछ मॉइस्चर लगाया हुआ है. एंड आई पर्सनली लाइक दैट लिटिल सिट्रसी टैंजरीन फ्रेग्रेंस ऑल्सो दैट इट हैज. सो आई थिंक फाइनल वर्ड ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड इज अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, इवन कुछ हद तक अगर सेंसिटिव भी है तो आप इसको बहुत, आपकी स्किन इज गोइंग टू एंजॉय दिस लाइक एनीथिंग. लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या फिर अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो शायद ये आपको उतना हाइड्रेटिंग नहीं लगेगा. प्रोडक्ट नंबर 2 इज देयर फ्रेशली मेड 20% विटामिन सी पेस्ट सेरम. ये इतने बड़े डब्बे में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर आपको 2 बॉटल्स मिलती हैं. ये जो छोटी वाली है ये उनका 20 ml का कंटेनर है जिसमें उनका लिक्विड बेस्ड सेरम आपको मिलता है और ये जो बड़ी वाली है इसमें 5 ml या 5 ग्राम्स का क्वांटिटी है ऑफ प्योर एल एस्कॉर्बिक पाउडर. अब ये बड़ा और ये छोटा इसलिए है बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज कि आपको ये जो लिक्विड सेरम बेस है इसको ओपन करके पाउडर वाले कंटेनर में डालना है. उसके बाद यू नीड टू लाइक शेक इट फॉर अबाउट अ मिनट and then keep it aside for 1-2 minutes and there you have it, your freshly made 20% pure L-ascorbic powder activated vitamin C serum. I appreciate the brand's effort कि उन्होंने try किया कि वो एक freshly made vitamin C का concept introduce करें to get the maximum benefits of it क्योंकि L-ascorbic acid काफ़ी pure होता है तो बहुत सारी pigmentation और anti-aging related problems को वो tackle करने की capacity रखता है. But at the same time इसके कुछ अपने challenges भी हैं. आप सब जानते हैं L-ascorbic acid इतना ज़्यादा potent और pure होता है तो हर किसी को हमेशा सूट नहीं करता. अगली बात यह है कि जो इसका फॉर्मूला होता है ना, जो एल एस्कॉर्बिक एसिड का जो इन जनरल जो कैरेक्टर है, इट कैन बी अ लिटिल अनस्टेबल व्हेन इट इज यूज्ड इन वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ टेंडेंसी टू टर्न इनटू येलो वेरी क्विकली. अगर मैं एक मार्केट से रेगुलर विटामिन सी खरीदती हूँ तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 to 2 years होती है. हाउएवर आई स्टिल से कि आप उसको 6 से 8 महीने में कंज्यूम करने का ट्राई करें बट स्टिल एटलीस्ट 8 से 10 महीने या 1 साल तक की लाइफ तो हर विटामिन सी सीरम की होती है. बट द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इज जैसे इसकी शेल्फ लाइफ भी अगर आप पढ़ेंगे सिर्फ 3 months की ही है. तो अगर आप इसको जब भी बनाते हैं उससे 3 महीने में आपको इसको कंज्यूम कर लेना है, नहीं तो उसके बाद ये जल्दी ऑक्सीडाइज होता है. दूसरी बात क्या है कि जो 20% का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बिगिनर्स के लिए या सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल के लिए, इनफैक्ट एक्ने प्रोन स्किन टाइप पीपल के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा टू मच हो जाता है. मैं खुद भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ 20% को अपने फेस पे यूज करने के लिए. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जब मेरे पास भी पीआर में आते हैं तो मैं आई यूज देम ऑन द अदर डार्कर पार्ट्स ऑफ माई बॉडी लाइक माई नेक में बी, एल्बोज, नकल्स, फीट लाइक दैट. तो आप भी वैसे यूज कर सकते हैं. आई डू अंडरस्टैंड कि हम फेरुलिक एसिड और विटामिन ई डाल के इसका फॉर्मूला स्टेबल कर सकते हैं जो कि ब्रांड ने भी किया है. बट यू ऑल्सो डू नीड टू यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दिस इज 99.9% प्योर. इट इज वेरी पोटेंट एंड द पेस एट विच इट इज गोइंग टू डिकम्पोज इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी फास्ट एंड क्विक. सो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के पीछे इंटेंशन बहुत अच्छी है ब्रांड की, लेकिन फिर भी इसके साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो थोड़े ज्यादा डॉन्टिंग है. तो मेरे तरफ से मैं हेजिटेट करूंगी थोड़ा किसी को भी इसको रेकमेंड करने के लिए अनलेस योर स्किन इज सुपर रफ एंड टफ और उसको विटामिन सी हाई पोटेंसी हाई परसेंटेज में यूज करने की आदत है. इन दैट केस गो फॉर इट. बट अदरवाइज अगर आप यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू हैव अ सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन, देन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू
stay away from this product. Next product is their Glossboss Vitamin C Vitamin E based lip balm. This comes with SPF 30. इसके बारे में मैंने recently अपने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, जहाँ पे मैंने बात की थी about the best and affordable lip balms containing SPF. आपको लिंक मिल जाएगा, if you want to go check out that video, you can do that. Now this one is one of my personal favorites. एक तो tinted है और इसमें SPF 30 है, तो डे टाइम के लिए बहुत perfect lip balm है, especially on the days when I do not feel like putting on any makeup, but at the same time I do not want my face to look very dull also. So it brings that fresh, subtle, natural looking glow to my skin, क्योंकि मैं इसको अपने लिप्स के अलावा थोड़ा थोड़ा चीक्स पे भी लगा लेती हूँ, and this just does the job fine. इसमें भी जो UV फिल्टर्स यूज किए हुए हैं, ऑक्टाइल एंड मिथॉक्सीसिनेमेट, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हर हिसाब से मेरे ख्याल से एक अच्छा लिप बाम है, एंड आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज इट. Alright, now coming to their face mask. I have 3 of them with me, so I'm going to cover product number 4, 5 and 6 all together to not make it very long and boring. सबसे पहले ब्लैक वाला of course उनका pore decongesting detoxifying charcoal mousse mask है. इसमें peppermint oil है, charcoal है और clay तो है ही. तो अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा एक very tiring hectic long day you have had and you want that deep thorough cleansing session for your skin, then you can try using it. दूसरा जो फिर मेरे पास है वो है इनका इल्यूमिनेटिंग ग्लो डी टैन क्ले पॉलिश. तो इसमें आपको सैंडलवुड मिलता है और इसमें भी क्ले है अगेन, तो ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, बट इसका प्राइमरी फंक्शन है अगर आपकी जो सनबर्न स्किन है उसको डी टैन करना और डी पिगमेंटेशन वाले बेनिफिट्स आपको देना. और जो थर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है उनका ये ग्रीन वाला, जो काफी थोड़ा सा रह गया है अभी, विच इज देयर पॉल्यूशन प्लस एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क. इसमें ऑफकोर्स फ्रेंच ग्रीन क्ले है, उसके अलावा बहुत सारे आई थिंक इसमें टी ट्री ऑयल, मेंथॉल एंड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्ने को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं. अभी तीनों ही फेस मास्क मुझे काफ़ी पसंद है परफॉर्मेंस वाइज, बट माय प्रैक्टिकल स्टैंड ऑन देम इज कि ये बहुत ज़्यादा मुझे ड्राइंग लगते हैं. तो यूजुअली भी कोई भी फेस मास्क पे जब डायरेक्शंस दिया होता है कि 10 मिनट रखना है, तो आई हैव अ हैबिट ऑफ रिमूविंग इट इन 7 to 10 minutes ओनली. विद दीज पर्टिकुलर फेस मास्क आई रिमूव देम इवन अर्लियर. सो अगर 10 मिनट लिखा है तो मैं 6 मिनट या 5 मिनट में ही उतार देती हूँ. तो द ओनली चैलेंजेस मुझे थोड़े से ड्राइंग लगते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज दीज फेस मास्क आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड माई पर्सनल फेवरेट इज द एक्ने डिफेंस वन, द ग्रीन वन. सो वो मैं शायद खरीदूंगी, बाकी 2 शायद मैं स्किप करूंगी. Next product is their Deep Pore Clean Milky Foam Cleanser. This one, despite having lotus extracts and seaweed, which is extremely brilliant for your skin, I find it to be too stripping for my liking, so I'm not gonna repurchase it again. मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, स्किन को बहुत स्ट्रेस्ड आउट सी फीलिंग आती है, और विंटर्स में तो स्पेशली नो. बट इवन इफ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन एंड यू स्टिल वांट टू यूज इट, आई वुड से यूज इट लाइक हफ्ता 10 दिन में एक बार. डू नॉट यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगता है. आई थिंक ये आपके स्किन के बैरियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. इसमें ना अब अगर मैं इसके पैक के पीछे पढ़ती हूँ तो कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं. सबसे पहले तो लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे. लास्ट में इसमें IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है, बट वी कैन काइंड ऑफ इग्नोर दैट बिकॉज एक तो वो लास्ट है एंड इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट ऑनेस्टली, सो आई कैन डू विद दैट. बट द थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट इट इज कि इसमें जो भी सारे अच्छे एसिड्स और फ्रूट एक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लेमन है, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लोटस एक्सट्रैक्ट, ऑल ऑफ दैट, वो सारे फिनॉक्सीइथेनॉल के बाद लिस्टेड है. तो उनका कॉम्पोजिशन डेफिनेटली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि जो ड्राइनेस हो रही है इस प्रोडक्ट से उसको कॉम्पेंसेट कर सके एंड फाइट कर सके उस ड्राइनेस को, जो कि बाय द रिजल्ट ऑफ यूजिंग दिस आता है. तो मेरे ख्याल से जो कामिंग इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी कम है इसमें. तो ओवरऑल इन कंक्लूजन आई फाइंड इट टू बी टू ड्राइंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट अगेन. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी इज देयर Cica Calming Night Gel. This one is so popular all over the internet and all for the right reasons. I also personally like this product. सबसे पहले तो इसमें नाइसिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि एक्ने वालों के लिए बहुत अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स हमारा हीरो इंग्रेडिएंट विच इज सेंटेला एसियाटिका विच इज Cica, जो कि एंग्री स्किन को काम डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस, किसी भी तरह की स्वेलिंग है, रैशेज है, एक्ने है, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा, स्पेशली अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है और सेंसिटिव है. तो नाउ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि केमिकल एक्सफोलिएशन करने के बाद हमको कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. जो मैं लगाती हूँ, मैं जनरली कोशिश करती हूँ Cica बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की. तो इन दिनों मैं ये लगा रही हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कामिंग है. तो मेरी स्किन पे तो इसने अच्छे से काम किया, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी. बट अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है या जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं लगेगा. बट अगेन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन टाइप वैसे ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है या कॉम्बिनेशन होती है, बट एट द सेम टाइम उनको एक्ने का भी प्रॉब्लम होता है. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज एज योर फर्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन यू कैन यूज दिस एंड देन यू कैन मे बी टॉप इट ऑफ विद 1-2 drops of any other hydrating moisturizer of your choice.
Next product that I'm going to talk about is their hand cream. This is a lavender and peppermint oil based hand cream. This combines the concept of sanitizer as well as moisturizer. Something interesting the brand has tried to do, but मेरे ख्याल से वो एक flop show था. Personally, no offense, but मुझे इसका texture उतना ज़्यादा hydrating नहीं लगा. मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा drying था. Now ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने moisture के साथ साथ उसमें जो sanitizer element डालने की कोशिश करी है, शायद उसमें उन्होंने कोई ऐसे rubbing alcohol या ऐसे कोई ingredients use करे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग है फॉर माई लाइकिंग एटलीस्ट. ओके, इट इज़ पर्सन टू पर्सन. कई ऐसी गर्ल्स होती हैं जैसे जिनको अपने बैग में कैरी करने के लिए चाहिए होता है, बाहर जा रही हैं, काम करने जा रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा हैवीली मॉइस्चराइजिंग हैंड क्रीम नहीं चाहिए होती, उनको थोड़ी हल्के से टेक्सचर वाली चाहिए होती है. तो अगर वो आपकी प्रेफरेंस है, मे बी यू कैन गिव दिस अ ट्राई. इट्स नॉट बैड एट ऑल, स्मेल्स नाइस, फील्स नाइस, एवरीथिंग इज ग्रेट. बट फॉर समबडी लाइक मी इट्स नॉट एन एसेंशियल बॉडी केयर प्रोडक्ट वन मस्ट हैव, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन मेरे पास काफ़ी हैं पर मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, पर मेरे बेड साइड पे एक रहती है इन केस फॉर दोज डेज जब मैं जल्दी फ्री हो गई और आज मैं टाइम पे सोने जा रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं जब बॉडी पे लोशन लगा रही हूँ, चलो लगे हाथ में थोड़ा हैंड क्रीम भी लगा लेती हूँ, तो उसलिए मुझे ये थोड़ी ड्राइंग लगती है. लेकिन अगर आप डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट की तरह बैग वगैरह में कैरी करें तो शायद आपको ठीक लगेगी. आई गेस इट्स 50-50. पर मुझे पर्सनली इन अ नटशेल ये सैनिटाइज़र और मॉइस्चराइज़र का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया. मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं किया फॉर मी. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर सीका कामिंग बैक एंड बॉडी स्किन क्लैरिफाइंग स्प्रे. नाउ दिस प्रोडक्ट आई एक्चुअली लाइक्ड वेरी मच. मैंने इसको करीब 10-12 दिन ही यूज़ करा और इतना प्रोडक्ट मेरा कंज्यूम हुआ है, ये ऊपर तक भरा हुआ था. तो अभी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1-2 महीने ये स्प्रे मुझे चलेगी अगर मैं एवरीडे भी यूज़ करूँगी. तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सिंपल है कि अगर आपकी बॉडी स्किन पे कोई भी एक्ने या टाइनी बम्प्स वगैरह हैं तो इसमें जो सैलिसिलिक एसिड है और साथ में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि टी ट्री ऑयल या फिर इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं और इसमें नीम ऑयल वगैरह भी है. तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके एक्ने को सप्रेस करेगी, बॉडी एक्ने को, और एक तरीके का डिटॉक्स हो जाएगा, एक स्किन क्लैरिफिकेशन आपको थोड़ी सी मिलेगी. तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, आई लाइक द पैकेजिंग. इट्स वेरी वेरी कस्टमर फ्रेंडली. और ऑब्वियसली जो स्प्रे का इसमें इसलिए दिया हुआ है फॉर्मेट ताकि आप अपने आप जहाँ आपके हाथों की रीच नहीं जाती, आप विदाउट समबडीज हेल्प खुद भी आप लगा सकते हैं. दूसरी बात मुझे इसकी अच्छी ये लगती है कि इसका स्किन एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत ज़्यादा क्विक है. ऐसे नहीं कि लगा के आपको फिर बहुत देर बैठने पड़ता है. तकरीबन आई थिंक 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड देन यू कैन पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड जो भी आप उसके ऊपर से लगाना है. तो मेरे ख्याल से अगर आपको बैक एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. ना मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मुझे 8-10 दिन ही हुए, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा डेफिनेटली फील होता है छूने से ही कि जो टेक्सचर है वो रिड्यूस होता है इसको यूज़ करने से, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है. तो टेक्सचर तो डेफिनेटली जो टाइनी बम्प्स उठे रहते हैं वो थोड़े से दब गए हैं, बैठ गए हैं. बट फॉर द स्कार्स आई थिंक दिस विल टेक मी अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बॉडी के पिगमेंटेशन को जाने में एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो लगता ही है. तो मेरे ख्याल से आई नीड टू कंज्यूम दिस बॉटल फुल्ली टू बी एबल टू टेल यू कि इसने स्कार रिडक्शन में कुछ हेल्प की कि नहीं. बट या डेफिनेटली जो अगर आपको बैक एक्ने वगैरह है तो इससे थोड़ा सा कम होने में हेल्प मिलेगी. सो आई एम गोइंग टू बाय दिस. आई होप आई डोंट नीड टू, बट इफ आई डेवलप back acne again maybe, then I will go for it again. Coming to the last product, which is their Night Reset Retinol and Ceramide Cream. इसमें needless to say retinol है, ceramide और उसके साथ बहुत सारे और भी botanical extracts हैं. मुझे इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट लगता है, तो आई थिंक फॉर दोज डेज जब मुझे बहुत कुछ हैवी नहीं लगाना तो मुझे इसको लगाना पसंद है. बट कई लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ डिफरेंट है. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है. मैंने बेस्ट नाइट क्रीम्स की जो लिस्ट कंपाइल की थी फॉर 2022, उसमें ये प्रोडक्ट भी था. मैंने इसके बारे में बात की हुई है डिटेल से, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. ये प्रोडक्ट मुझे ओवरऑल अच्छा लगा. आई थिंक जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, उनके लिए एज अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर्ड नाइट क्रीम या नाइट जेल के लिए बहुत अच्छा एक कंसिडरेशन है. लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है और बहुत सेंसिटिव है, या फिर अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग ये क्रीम ना लगे. बट परफॉर्मेंस वाइज आई फील आई लाइक इट. आई डू नॉट माइंड रीपर्चेसिंग इट अगैन. सो या, फ्रॉम माई साइड, thumbs up. Alright, so on that note, I have reached the end of this video. I hope you found this video to be useful. I hope ये जो एक 1 minute very quick mini review sort of a format में मैंने ये video किया, आपको थोड़ा useful लगा. If you like this video, you found the information to be useful, give me a big fat thumbs up. And if you're new to my channel, then please do hit the subscribe button before leaving. I'm gonna see you very, very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.